सो गाइस, आप लोग ने बहुत सारी चीज़ें बना के अब तक खा ली होगी सीज़न की, पर ये मैं पहला बनाने जा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं मैं क्या बनाती हूँ। तो जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग गाइस। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत बिल्कुल ही मॉर्निंग से हुई थी, जहाँ पे आप सब मुझे देख सकते हैं। मैंने ढेर सारा आलू लिया हुआ है और उन आलूओं को ढेर सारे पानी में से डुबो डुबो के धो रही हूँ कि भाई साहब साफ़ हो जाओ, क्योंकि ये खेत के फ्रेश आलू जो हैं और इसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा लगी हुई है। तो इस वजह से मैंने इनको पूरा डुबा दिया है कि जितना फूलेंगे उतना अच्छे से साफ़ होंगे। तो इनको पहले मैं कर लेती हूँ साफ़। और मैंने कुछ आलू निकाल के रख दिए थे धो धा करके, कि उनकी मैं बनाऊँगी सब्जियाँ। और आप लोग गैस करिए जब तक मैं आगे बढ़ती हूँ कि मैं इसका क्या बनाने वाली हूँ। वैसे तो सब जानते हैं आलू से क्या क्या बन सकता है, तो मैं चलिए बता देती, ज़्यादा सस्पेंस नहीं रखूँगी मैं। तो मैं यहाँ पे ना पहले इसको बॉईल होने के लिए रखूँगी। मेरा मूड है आज इसे मतलब इसका पराठा बनाने का। यहाँ पे हस्बैंड जी की मस्ती आप सब देख सकते हैं। देखिए मेरी वीडियो के साथ मस्ती हो रही है। यहाँ पे मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया इंडक्शन पे। अब मैं चली नहाने भाई साहब, और मुझे आज करना है हेयर वॉश। तो मैं अपना नहा के आती हूँ। वैसे ठंड में ना किस किस को नहाना पसंद है आप लोग कमेंट करके बताइए। तो मुझे तो पसंद है, नहीं भी है, पर ठंडी लगती है, पर क्या कर सकते हैं, नहाना ज़रूरी है। ना नहाओ तो ऐसे अजीब सा लगता होगा ना। मैं थोड़ी देर तक मतलब अगर कभी हो जाता है ना कि मैं दोपहर तक नहीं नहाई होती हूँ, मुझे ऐसा लगता है भाई साहब आज मैंने कौन सा ऐसा काम नहीं किया है जो पूरा ही नहीं हो रहा। सारा काम ख़त्म कर लो फिर भी समझ नहीं आता, क्योंकि अगर नहीं नहाए रहो तो मैं इस वक्त पावर का थोड़ा सा लोचा चल रहा होता है, कभी कुछ आता है कभी कब आता है। तो इस वजह से जब सुबह रहता है ना, तो अभी नियम बनाया हुआ है टाइम से हम नहा लेते हैं सुबह। तो यहाँ पर जब तक मैं नहा के आती हूँ पूजा पाठ करके, तब तक मेरी माता श्री यानी मेरी सासू माँ ने मेरी बड़ी हेल्प की थी भाई साहब। उन्होंने मेरे लिए आटा गूँध के रख दिया था और आलू को छील करके उसको अच्छे से घस के मतलब पूरा मसल वसल के एकदम बराबर उसका भुर्चा बना करके रख दिया था। मम्मी ने बहुत सारी हेल्प करती है मम्मी मेरी, इसलिए मैं कभी दुखी नहीं होती हूँ। मैं बहुत प्रयास करती हूँ कि मैं कभी सैड ना हूँ। और मम्मी हैं पापा हैं तो ये लोग मुझे सैड होने भी नहीं देते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं कि मैं खुश हो जाती हूँ। तो यहाँ पे मम्मी देखो जो हो पाता है जल्दी जल्दी से कर लेती है मेरे लिए, कि जब तक ये आ रही है नहा के आ रही है या पूजा करके आ रही है, ये काम कर दूँ वो काम कर दूँ। ऐसा कर करके इसने मुझे गाँव में बसा लिया, मेरी सासू माँ ने। मतलब मैंने सोचा नहीं था कि मैं यहाँ बस जाऊँगी, मैं यहाँ रह जाऊँगी, क्योंकि मैं कभी गाँव को जानती नहीं थी, तो मैं नहीं समझ पाती थी चीज़ों को ना। तो इस वजह से मम्मी मम्मी हमेशा प्रयास करती रहती थी कि इसको यहाँ अजीब ना लगे, यहाँ ये दुखी ना हो, तो उस चीज़ का हमेशा ध्यान रखती थी। और कुछ ना कुछ हेल्प करती रहती है। मैं मना करती हूँ कि रहने दो मम्मी, ये भी ठंडी है, ये है, वो है, मैं कर लूँ या करूँगी। पर मम्मी कहती है नहीं, जब तक मेरे से हो रहा है तब तक मुझे करने दो, अदरवाइज़ मेरे हाथ पैर और बंद हो जाएँगे। तो भाई साहब आए भगवान से मैं मतलब प्रे करूँगी, भगवान से प्रार्थना करूँगी कि ऐसी ही सास सबको दे। बहुत अच्छी है मेरी सास यार, मैं बुराई नहीं कर रही। और बहुत ज़्यादा मतलब वैसा भी नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा तारीफ़ करूँगी ऐसा लोगों को लगे कि ये फ़ेक कर रही है। फ़ेक बिल्कुल नहीं है, जो है बिल्कुल रियल है और सच है। आप मेरी सास के बारे में कहीं भी कहीं किसी से भी पूछ सकते हो, जो लोग मुझे जानते होंगे वो तो सभी जानते ही हैं। तो यहाँ पे मैं लग गई हूँ अपने कामों में। तो यहाँ पे मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कि मसाला देखो मैं कैसे भून रही हूँ। अदरक मिर्ची लहसुन सब कूट करके मैंने अच्छे से इसमें डाल दिया। जो भी मसाले पड़ते हैं वो सब डाल करके भाई साहब मैं लग गई हूँ। आज मैंने पूरा मूड बना लिया था कि मैं आलू का आज बना के ही रहूँगी पराठा। वैसे मेरे ना कचौड़ियाँ खाने का लोगों को कम शौक है मेरे यहाँ। मेरे मतलब मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं कचौड़ी। मतलब खा लेंगे बट इतना शौक से नहीं जितना शौक से वो लोग पराठा खाते हैं। और मम्मी हैं पापा हैं तो उनको कचौड़ियाँ पसंद हैं। तो हमने डिसाइड किया कि भाई एक दिन पराठा बन जाएगा, किसी एक दिन कचौड़ी भी बन जाएगी मम्मी पापा के भी पसंद की। वैसे मम्मी है एक आधी खाती है, ज़्यादा खाती ही नहीं है। पापा हैं वही खाते हैं, तो बोलते हैं जो बन जाएगा हम खा लेंगे। तो इसलिए ज़्यादातर क्या होता है ना कि बच्चों के और हस्बैंड के डिमांड का बन जाता है, और बाकी दिन मेरे डिमांड का बनता रहता है जो मुझे पसंद आए। तो यहाँ पे मैं मसालों को एक से एक करके डाल रही थी। उसके बाद सारा भुनने के बाद मैंने गैस ऑफ कर दिया, क्योंकि मसाले मिक्स हो गए थे। फिर मैं लग गई धनिया को काटने में। धनिया भी खेत से आई हुई थी। और वैसे इस टाइम गाँव में मतलब एक चीज़ का ना बड़ा अच्छा है गाँव में यार, हर चीज़ें फ्रेश और ताज़ी ऑर्गेनिक अपने हाथों की मिल जाती है। तो धनिया है जो वो भी मेरा खेत की ही है, हमारे अपने खेत की। आलू अपने खेत का, सब कुछ है, बस मसाला दूसरे के यहाँ का है, बाकी सब कुछ अपने यहाँ का है। तो यहाँ पे मैं देखो स्टाइल में धनिया को ऐसे डाल रही थी, पर नीचे गिर गया। फिर मैंने स्टाइल बंद कर दिया, मैंने कहा भाई रहने दो, सब नीचे जा रहा है। यहाँ पे आपको मैं बैक कैमरे से दिखाऊँ तो कितना सुंदर लग रहा था देखने में, नहीं। फिर मैंने इसको रख दिया ठंडा होने के लिए। थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो अच्छा पराठा बन सकता है इसका, अदरवाइज़ गर्म रहता है ना तो ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने चावल रख दिया था।
इंडक्शन पे चावल पक रहा था और यहाँ पे बारी आती है सब्ज़ी बनाने की। तो सब्ज़ी में ज़्यादा कुछ खाना नहीं था किसी को, पर मैंने थोड़े से आलू की, मतलब 2 आलू और थोड़े से मटर की सब्ज़ी बना दी, क्योंकि सब्ज़ी किसी की डिमांड नहीं थी कि सब्ज़ी खानी है, पर सिर्फ़ पापा जी को खानी होती है, तो पापा के लिए मैंने सब्ज़ी बनाई। और यहाँ देखो मैं पराठे बना के इतने खुश थी ना कि ये मेरे से बन गए, अच्छे वाले बन गए, क्योंकि मेरे से जल्दी बनते नहीं है। सब मेरी बहन किया करती थी, यानी कि आप लोग जानती हैं मेरी दीदी को। तो ये सब चीज़ें दीदी ज़्यादा बनाती थी, बस मैं उसका पीछे से हेल्प करती थी कि ये कर दूँ, वो कर दूँ। और यहाँ देखो मैं ना अच्छे से दिख नहीं रही थी, तो मैंने कैमरे को पीछे किया कि भाई मैं पूरी आ नहीं रही हूँ, क्या मतलब है तेरे खुले रहने का। तो यहाँ पे मैं देखो अच्छे से ना, मुझे इसको रोल करना भी नहीं आता, जैसे-तैसे मैं दबा के भर देती हूँ बस। उसके बाद मैं पराठे सेक रही थी और फिर मैं बाद में वीडियो कॉल लगा के अपनी दीदी को भी दिखा रही थी, दी देख मैंने पराठे बना लिए, पराठे बना लिए। इतना खुश हो गई थी मैं। पूड़ियाँ क्या छोटी हैं, वो जल्दी से बन जाती हैं। पराठे मैं बहुत कम बनाती हूँ, क्योंकि मुझे मतलब मेरे से अच्छे से नहीं बनती, फट जाती हैं जहाँ-तहाँ से। फिर उसके बाद क्या कर सकते हैं, फटाफट से मैंने तेल लगा दिया। तो यही सब मैं अपने काम में लगी हुई थी और पीछे से मेरे बच्चे आवाज़ लगा रहे थे, क्योंकि मेरी बड़ी वाली जो है ना, उसको बहुत शौक है। मैं डर भी जा रही थी, ऐसे तेल के छिट्टे आ जाते हैं ना, तो थोड़ी-सी डर भी जा रही थी। तो यहाँ पे पीछे से मेरे बच्चे आवाज़ लगा रहे थे, मम्मी पक गया, पक गया। क्योंकि मेरे बच्चों से ज़्यादा खुश कोई नहीं होता इन चीज़ों, और मेरी बड़ी वाली स्पेशल, उसको पराठे किसी भी तरह के हों अच्छे ही लगते हैं। और देखो एक साइड बेचारा जल भुन गया मुझे देख कर के। इनको इतना मना करती हूँ कि मत देख के चलो भुनो, लेकिन फिर भी जल भुन जाते हैं, क्योंकि साथ-साथ में क्या है, दूसरा काम भी मेरा लगा हुआ है सब्ज़ी का भी, तो मैं उसके साथ भी लगी हूँ कि कहीं ये ना बिगड़े। तो एक साथ 2 काम पता नहीं, मैं सब लोग कर लेते हैं लेकिन मैं ही नहीं कर पाती। मुझे कभी-कभी ऐसा लगता है कि मैं काम करने में थोड़ी-सी स्लो हूँ। वैसे मैं अपने आप को बहुत फ़ास्ट समझती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है अब कि मैं स्लो हूँ, क्योंकि नहीं हो पा रहा है मेरे से एक साथ काम। देखिए आप देख सकते हैं, एक बार इसको कर रही हूँ, एक बार इसको कर रही हूँ, तो फिर इसका बेलना रह जा रहा है। तो चलो कोई बात नहीं, अब तो करना ही है तो कर लेते हैं फटाफट से। यहाँ पे मैंने पराठे सेके, उसके बाद पराठे सेकते-सेकते मैं जब तक सेक रही थी पराठे, आपको बता दूँ मैं कि जब तक मैं पराठे सेक रही थी ना, मेरे हस्बैंड आए और वो खड़े होकर के खा लेते हैं ऐसे ही। बच्चा देखो कितना खुश है। मतलब मेरे घर में ये नहीं कि नहीं हमें थाली मस्त प्रॉपर लगा के दो, और ये इसका अलग डिमांड रहता है, मम्मी ये चाहिए, मम्मी वो चाहिए। तो इसको और उसको दिया। फिर मम्मी को भी मैंने बुला लिया कि मम्मी आ जाओ, हम लोग सब, मैं बना रही हूँ फटाफट से खा लो, क्योंकि तभी अच्छा लगता है ना जब हम बनाते रहे, गरमा-गरम खत्म होता रहे भाई। पड़े रहने से तो अच्छा है गरमा-गरम खत्म हो जाते हैं। यहाँ पे जब तक मैं बना रही थी, सबने साथ-साथ में खा लिए। 2-4 जो एक्स्ट्रा बना के मैंने रखे थे, फिर बाद में मैंने थाली लगाई पतिदेव की, भई थोड़े। तो बाय बाय गाइस, कोई कुछ भी खाए, मुझे निमोना चावल ही खाना है, देख सकते हैं आप। तो मैं तो चलिए अपना निमोना चावल खाने, बाकी सबको मैं खिला चुकी हूँ। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। और अपना प्यार सपोर्ट जरूर बनाए रखें यार, ऐसा मत करो, दिल टूट जाता है। छोटा सा तो है मेरे पास तो चलिए बाय बाय।